जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। क्या आप भी चाहते हैं कि यहाँ से जितनी भी पीडीएफ हैं, इन सभी पीडीएफ का डाटा, इतनी पीडीएफ का डाटा हमारे पास 3 है या आपके पास 1000 हो, 10,000 हो, सभी पीडीएफ को एक पीडीएफ में कैसे करें। अरे कहना क्या चाहते हो? एक पीडीएफ है जिसमें से हमें कुछ पॉइंट एडिट करने हैं, या किसी पीडीएफ में वाटरमार्क लगा हुआ है तो वाटरमार्क रिमूव करना है। तो पीडीएफ के बहुत सारे काम जो होते हैं वो हम कैसे करते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। तो हम चलेंगे सीधा अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ से हम बात करेंगे क्रोम की। क्रोम पे ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद एक वेबसाइट होती है जिस पे हम चलते हैं। यहाँ से हम उसको क्लोज करते हैं। यहाँ लिखते हैं आई लव पीडीएफ। आई लव पीडीएफ पे एंटर करेंगे। यहाँ हमारे सामने फर्स्ट लिंक आता है www.ilovepdf.com। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं आपको बता दूं, पीडीएफ से संबंधित आप हजारों काम यहाँ से कर सकते हैं। पीडीएफ से संबंधित ही नहीं बल्कि आप जिससे भी करना चाहें। आप अगर एमएस वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। एमएस एक्सेल की फाइल को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पीडीएफ की फाइल को एमएस एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यह आपके पास 100 पीडीएफ हैं और उन सभी 100 पीडीएफ को एक पीडीएफ में करना है तो वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। या हमारे पास 100 पीडीएफ यानी 100 पेज की एक पीडीएफ है, उसमें से कुछ पेज का डाटा हमें पीडीएफ के रूप में निकालना है तो आप स्लिप्ड पीडीएफ पे जाके आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए समझते हैं यहाँ से। इस वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। इसके द्वारा आप अपने पीडीएफ से संबंधित जितने भी सारे काम होते हैं सभी कर सकते हैं। मैं बात करूँ यहाँ से फर्स्ट की मर्ज पीडीएफ। तो मर्ज पीडीएफ पे क्लिक करते हैं। मर्ज पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट पीडीएफ पे जाएंगे। मर्ज का मतलब होता है यहाँ पे कई सारी पीडीएफ को आप एक पीडीएफ में बना सकते हैं। हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। हमारे पास ये 3 पीडीएफ है, इंटरमीडिएट कॉपी, सीवी स्क्वीसिंग और रिज्यूम। हम इस पे क्लिक करेंगे। इन पे तीनों पे करेंगे सेलेक्ट, इनको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे। अब ये तीनों जो पीडीएफ है हमारे पास हैं, यहाँ से हमें करना ये है कि जिस पीडीएफ को आगे लगाना है आप आगे लगा सकते हैं, जिसको पीछे करना है पीछे कर सकते हैं, या आप और भी पीडीएफ को जोड़ना चाहें तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। हम जाएंगे मर्ज पीडीएफ पे। मर्ज पीडीएफ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं फाइल कितनी जल्दी मर्ज होके और हमारे पास आ चुकी है। आप यहाँ पे सिंपली करना है डाउनलोड मर्ज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ये पीडीएफ आपको डाउनलोड हो गए और आपके सामने आ जाएगी। यानी जितनी भी जो 3 पीडीएफ थी वो 3 पीडीएफ एक पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तीनों पीडीएफ एक ही पीडीएफ में कन्वर्ट होके आ गई हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद की बात करें तो दूसरा जो इसका काम है बहुत ज़्यादा वो ये है कि आप इसके द्वारा यहाँ से हम बैक होते हैं थोड़ा सा। मर्ज पीडीएफ के बाद की जो बात आती अब आती स्लिप्ड पीडीएफ। स्लिप्ड पीडीएफ क्या होती है, यानी किसी पीडीएफ के बीच में से किसी पीडीएफ को अलग करना। सेलेक्ट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मान के चलो हमने अभी डाउनलोड की थी, ये आई लव पीडीएफ मर्ज फाइल के नाम से सेव है। इस पे ओपन करेंगे। इसमें से हमें मर्ज जो करना है कितने पेज तक लेने, उसमें 5 पेज हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से 1 से लेके 5 तक पेज दिए गए, एक ये और ये 5। तो आप कितने पेज चाहते हैं, सिर्फ मैं यहाँ से, या आप कस्टम रेंज, यहाँ कुछ कंडीशंस दी हैं स्लिप्ट करने की। एक्सट्रैक्ट पेज चाहते हैं या स्लिप्ट बाई रेंज चाहते हैं। रेंज मोड क्या है, फिक्स्ड रेंज या आप चाहते हैं कस्टम रेंज। मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो पहले कस्टम रेंज की बात करें तो यहाँ रेंज 1 फ्रॉम पेज 1 से लेके आप चाहें, मैं चाहता हूँ 3 तक, तो आप 3 पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं यहाँ भी नंबर बदल गया। सिर्फ 3 तक ही पीडीएफ ये सेव हो जाएगी। आप स्लिप्ड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और वो पीडीएफ बन के तैयार हो जाएगी। यही अगर बात करें हम यहाँ पे फिक्स्ड रेंज की, तो फिक्स्ड रेंज करने के बाद यहाँ से स्लिप्ड इन पेज रेंज ऑफ नंबर्स, आप देख सकते हैं ये यहाँ से जो लिखा आ रहा है, आप यहाँ से कितने पेज चाहते हैं। मैं यहाँ से 4 करता हूँ तो सिर्फ फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ यहाँ से पेज आएंगे। अब आप यहाँ पे स्लिप्ड पीडीएफ करेंगे तो आप इस तरीके से किसी भी पीडीएफ में से आप पीडीएफ को बाहर निकाल सकते हैं। उसके कितने भी पेज चाहें उतने पेज को आप निकाल सकते हैं। हाँ, ध्यान रखें जब स्लिप्ड पीडीएफ करते हैं तो पीडीएफ हमारी पीडीएफ में ना बन के एक
जिप फाइल बन जाती है, जिसके द्वारा आप उसको एक्सट्रैक्ट करके आप वहां से उसको ओपन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद की बात करें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टेड वेबसाइट है ये, जो आपके पीडीएफ के हजारों तरीके के जो काम होते हैं सारे काम ये कर देगी। हम एक एक करके पूरे आज इस वेबसाइट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। हम बात करें कंप्रेस पीडीएफ, यहाँ से ये कि आप कई पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हैं। मान के चलो यहाँ से मैं पीडीएफ की बात करूँ तो यहाँ से सुखबीर सिंह सीवी इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज इसकी चेक करते हैं। यहाँ से 8.84 यानी 884 KB का जो इसका साइज है वो है। अब इस पीडीएफ का हमें साइज कम करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्रोम पे जाते हैं, यहाँ से हम कंप्रेस पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। कंप्रेस पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पे जाएंगे, यहाँ से हम किसी भी पीडीएफ को क्लिक करते हैं। मैं डेस्कटॉप पर मेरी जो पीडीएफ पड़ी है सीवी सुखबीर सिंह, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं। अब कंप्रेस पीडीएफ करना है, सीधा सीधा आप यहाँ पे कंप्रेस पीडीएफ पे क्लिक करें और ये फाइल कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। कंप्रेस होकर आपके सामने इस तरीके से ये फाइल आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे शो भी करा रहा है कि जो ये फाइल थी, ये फाइल कंप्रेस होके 884.07 KB की फाइल थी, ये कंप्रेस होके 69.76 KB की फाइल रह गई है। अब आपको सिंपली करना कुछ नहीं, आप यहाँ से सीधा सीधा डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब इसके बाद की बात करें, हम यहाँ से एक और टॉपिक की जो बात करें, अगला टॉपिक है पीडीएफ टू वर्ड। आप किसी भी पीडीएफ को वर्ड में कैसे कन्वर्ट करें। हम यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारे पास कोई भी पीडीएफ है, जैसे मान के चलो ये इंटरमीडिएट कॉपी, इस पे ओपन करेंगे और इस इंटरमीडिएट कॉपी को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, वर्ड में। तो आप कन्वर्ट टू वर्ड पे क्लिक करेंगे और ये फाइल पीडीएफ से डायरेक्टली आपके एमएस वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं डाउनलोड होगी। हम इस पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये फाइल डाउनलोड होके आ जाएगी। थोड़ा इस पे प्रोसेसिंग में रहेगा ये इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद की अगर बात करें तो अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में, जहां से हम क्या कर सकते हैं, पीडीएफ टू पावर पॉइंट, यानी किसी भी पीडीएफ को पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोसेस मैंने जो अभी बताया था इसी तरीके से प्रोसेस रहेगा। आप भी सेलेक्ट पीडीएफ टू कन्वर्ट, यहाँ से सेलेक्ट पीडीएफ फाइल, यानी किसी भी पीडीएफ फाइल को आप पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट फाइल करेंगे, यहाँ से आप रिज्यूम और ओपन करने के बाद आप डायरेक्टली कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे और पीपीटी टेक्स्ट और वो फाइल पीडीएफ की जो फाइल थी वो आपके पावर पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अगर बात की बात करें तो इसके बाद जो बात आती है वो है पीडीएफ टू एक्सेल, यानी कि पीडीएफ की फाइल को एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी इसी जान लेते हैं। यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम सिलेक्ट पीडीएफ फाइल, इस पर क्लिक करेंगे, रिज्यूम वाली फाइल को हम फिर से लेते हैं, यहाँ से ओपन करेंगे और कन्वर्ट टू एक्सेल कर देंगे तो ये फाइल एक्सेल में कन्वर्ट होके आ जाएगी। आप करके देखें, किसी भी तरह की कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। हाँ, इस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिसके द्वारा आप डायरेक्टली इस पे वेबसाइट पे डायरेक्ट मूव कर सकते हैं। बात करें यहाँ से वर्ड टू पीडीएफ, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसका मतलब यह है कि किसी भी वर्ड की फाइल को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेबसाइट है, आप लास्ट तक वीडियो के बने रहेंगे और इससे क्या क्या कर सकते हैं यहाँ देखते हैं। एक्सेल से जब पावर पॉइंट में करना हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल टू पीडीएफ यानी एक्सेल फाइल को हम किसी भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद की बात करें तो एडिट पीडीएफ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके द्वारा आप किसी भी पीडीएफ में सेलेक्ट पीडीएफ फाइल और यहाँ से जैसे रिज्यूम में मुझे कुछ चेंजिंग करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बड़ी आसानी से आप किसी भी पीडीएफ में एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेन के द्वारा, या आप कोई भी इमेज लगाना चाहें तो आप इमेज लगा सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप पे गया, यहाँ से मैं अपनी कोई इमेज लगा देता हूँ। जैसे मैंने अपनी इमेज यहाँ पे लगा दी। इस तरीके से आप किसी भी पीडीएफ में एडिट कर सकते हैं। आप एडिट पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे और ये फाइल आपकी एडिट होकर आपके सामने आ जाएगी। डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, डाउनलोड हो जाएगी। इसके अगर बात की बात करें तो अगला जो पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि पीडीएफ टू जेपीजी। मान के चलो किसी पीडीएफ में 10 पेज हैं, उन 10 पेज को फोटो में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, पीडीएफ पे क्लिक, इस पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ टू जेपीजी, सेलेक्ट पीडीएफ फाइल और यहाँ से हमें
उस पीडीएफ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद मान के चलो यहाँ पे CV सुखवीर सिंह, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें कन्वर्ट टू JPG इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक ही सेकंड में यहाँ से पूरे के पूरे पेज आपके सामने JPG में कन्वर्ट होके आ जाएंगे। डाउनलोड JPG पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल आ जाती है JPG फाइल, इस पर ओपन करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो फाइल है पूरे फोटो में कन्वर्ट हो चुकी है इस तरीके से। चलिए इसके बाद की अगर बात करें तो अब जो नंबर आता है वो है हमारा कि JPG टू PDF। हमारे पास कई सारे फोटो हैं, उन फोटो को PDF में कैसे कन्वर्ट करें, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट JPG इमेज। मैं यहाँ से डिस्क D में जाता हूँ और यहाँ से हमारे पास इमेज पड़ी हैं सीनरी, और यहाँ से मैं 1 2 3 4 मैं 4 इमेज को लेता हूँ और यहाँ से इसको करता हूँ ओपन। अब देख सकते हैं आपको यहाँ पूछेगा आपको साइज, ये कैसा रखना है, पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है। जिस भी इमेज का आपको साइज चेंज करना है या रोटेशन जिसका चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके द्वारा भी आप पेज का साइज लेना चाहें तो आप जो भी पेज का साइज लेना चाहेंगे यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे A4 ही लेता हूँ। यहाँ से नीचे आता है स्मॉल, बिग, इनके द्वारा आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक कर देंगे तो ये जितनी भी इमेज थी वो सभी इमेज एक PDF में कन्वर्ट हो जाएंगी। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल भी हमारे पास डाउनलोड होके आगे आप देख सकते हैं कि जो इमेज थी वो इमेज हमारी PDF में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके अगर बात करें तो हमें कई सारे टूल और मिलते हैं, बहुत ही काम की वेबसाइट है ये। इसके द्वारा मैं यहाँ से बता ही दे रहा हूँ कि यहाँ से साइन PDF, किसी भी PDF पे सिग्नेचर करने हो तो आप इस पर क्लिक करके और बड़ी आसानी से सेलेक्ट PDF करेंगे। इसके द्वारा आप PDF को साइन कर सकते हैं, यानी उस पर डेटा सिग्नेचर कर सकते हैं। किसी भी PDF का अगर आपको वाटरमार्क रिमूव करना है तो आप यहाँ से वाटरमार्क रिमूव कर सकते हैं। इसके अगर बात करें तो यहाँ से वाटरमार्क रिमूव के बाद रूटेड PDF, मान के चलो कोई भी इस PDF उसमें जो पेज है वो हमारा लैंडस्केप ना हो के पोर्ट्रेट है और वो पेज हमें पोर्ट्रेट से लैंडस्केप करना है, तो आप रूटेड PDF पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट PDF और इसके द्वारा आप बड़ी आसानी से आप उस PDF को रूटेड कर सकते हैं। हमारे पास इसके बाद बात आती है HTML टू PDF। हमारे पास कोई HTML की फाइल है उसको PDF में कन्वर्ट करना है तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं। अनलॉक PDF, मान के चलो हमारे पास कोई ऐसी PDF है जिस PDF में पासवर्ड पड़ा हुआ है और उस पासवर्ड को आपको तोड़ना है, तो इसके लिए आपको अनलॉक PDF पे क्लिक करेंगे और अनलॉक PDF पे क्लिक करने के बाद आपका पासवर्ड ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। अगर हमें यही अगला टूल है जो है प्रोटेक्ट PDF। अगर आप किसी भी PDF में प्रोटेक्ट यानी पासवर्ड लगाना चाहें तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके द्वारा आप यहाँ से किसी भी PDF में पासवर्ड लगा सकते हैं। इसके अगर बात करें तो यहाँ से रिपेयर PDF, पेज नंबर, अगर आपने पेज नंबर नहीं डाले जो भी PDF है उसमें आप बड़ी आसानी से आप यहाँ से कर सकते हैं। या आप किसी भी PDF को स्कैन करना चाहें तो ये न्यू फीचर्स आ गया है स्कैन टू PDF। तो बहुत सारे काम इस आप वेबसाइट के द्वारा, जिसका नाम है ilovepdf.com, इसके द्वारा आप बहुत सारे काम PDF से संबंधित बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।